प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे क्लास 9th की मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपको सत्य सत्य बताना है। जो कथन नीचे दिया गया है वो सही है गलत, ये आपको कारण के साथ देना है। अगर पीछे का वीडियो हमारा आप नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल टीच फॉर पीपी यूट्यूब चैनल पे लिख दीजिएगा, टीच फॉर पीपी सर्च करिए, तुरंत आ जाएगा। सब वीडियो देख लीजिएगा जाके वहाँ पे। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृत और प्राकृतिक संख्याएं एक ही होती है, चाहे प्राकृतिक संख्या का हो या प्राकृतिक संख्या का हो, बात एक ही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। प्राकृतिक संख्या कहते हैं 1 से शुरू, जो काउंटिंग नंबर होता है, जो गिनती की संख्या होती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक, अनंत तक चले जाइए, जहाँ तक आपकी इच्छा कहे। ये प्राकृतिक गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब बात आ गई पूर्ण संख्या की। ये प्राकृतिक संख्या है। क्या है ये? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या एक ही होता है, ठीक है। दोनों का नाम प्राकृतिक प्राकृत दोनों एक ही चीज़ है। ये प्राकृतिक संख्या है। और होल नंबर्स क्या होता है, मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है, वो 0 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 के बाद 5, 6, इधर डैश डैश डैश, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। अब देखिए, अगर 0 को हटा दें तो प्राकृतिक संख्या, 0 लगा दिए तो पूर्ण संख्या। थोड़ा सा डिफरेंस है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस। अगर 0 लगा तो पूर्ण संख्या, 0 हटा तो पूर्ण संख्या। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होती हैं। 0 लग गया तो ये पूर्ण संख्या, बाकी पूर्ण संख्या। यहाँ से क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, तो वहीं आप कह रहे हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या भी होती है, जरूर होती है भाई, जरूर होती है। ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये प्राकृतिक पूर्ण दोनों है। इसमें देखो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल है कि नहीं है ना। ये सत्य है, जो कथन दिया गया है ना, ये बिल्कुल सत्य है। तो हम लिखेंगे ये कथन सत्य है, सत्य है, ठीक है ना। अब आगे लिखा है कि कारण सहित दीजिए। कारण में क्या लिखेंगे? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या सम्मिलित होती है, इसलिए यह कथन सत्य है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, हम तो बोल दिए हैं, अब आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे कारण हम लिख दिए हैं, चूंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा कथन देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या होता है, असत्य है ये कथन। इस कथन को पढ़िए फिर समझिए। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में माइनस वाली संख्या हो गई, 0 हो गया, प्लस वाली संख्या हो गई, सब पिछले वीडियो में सब बता चुके हैं। क्लास 9th के इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर था उसमें हम वीडियो में बताए हैं पूरा। जो माइनस वाली संख्या हो, 0 हो, प्लस वाली संख्या हो, सबको मिलाकर पूर्णांक बोला जाता है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 और पॉजिटिव नंबर होता है, उसमें माइनस नंबर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अरे भैया ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या ये होगा, ये पूर्ण संख्या होगा, ये पूर्ण संख्या होगा नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या ये सब है, ये नहीं है। ये कथन हो जाएगा आपको असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। यहाँ कारण लिखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का डिफिनेशन हम पढ़ा चुके हैं।
बता भी चुके हैं। परिमेय संख्या होता है जिन्हें हम p बटा q के रूप में ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लिए 3/5, ये परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये परिमेय संख्या है, p बटा q के रूप में है, लेकिन क्या है, पूर्ण संख्या है? नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब बताइए, ये 1, 2, 3, 4, ये तो दशमलव में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में चेंज करें पॉइंट में आ जाएगा। पूर्ण संख्या है ही नहीं, ये परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, ये मतलब ऐसा परिमेय संख्या हो जो कटे ना, वो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पर प्रत्येक के लिए बोल रहा है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, ये कथन हो जाएगा असत्य। पहला वाला सत्य था, बाकी दोनों असत्य हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है होती है, इसलिए कथन हो जाएगा असत्य। कारण लिख दीजिएगा, यही लिख दीजिए, यही देखेंगे ना, सब में वही आता है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।